तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 गणित प्रकाश की बुक की सेकेंड चैप्टर, दैट इज पावर प्ले का वन शॉट में सारे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर। आराम से 1 घंटा ये वीडियो देखना, फुल देखना, ताकि ये चैप्टर टोटली जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बकलोली किए बगैर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, वी विल एक्सपीरियंस द पावर प्ले, मींस पावर में कितना दम है। सो लेट्स सी इसका मतलब क्या है कि एक तुम्हारे पास अगर पेपर है जिसका थिकनेस है 3 mm, सपोज करो थिकनेस ऑफ द पेपर इज 3 mm, एक थिकनेस वन पेपर का। अगर मैं उसको वो पेपर को एक फोल्ड कर दूं तो 3 mm plus 3 mm, then total thickness will be, after one fold, total thickness will be 2 into 3 mm. Okay, after two folds कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा भैया। पहले कितना, एक था तो सिंगल था तो 3 mm का था, डबल हो गया, हाफ फोल्ड किया तो डबल हो गया थिकनेस, दैट इज 2 into 3 mm। वापस उसका फोल्ड किया, डबल उसका हाफ कर दिया तो इसका डबल हो जाएगा, है ना। सो 2 into 3 mm हो जाएगा। हाँ सर, वैसे ही अब अगर वापस से आपने आधे में फोल्ड किया तो इसका डबल हो जाएगा कि नहीं? तो आफ्टर 3 folds it will be 2 into this, 2 into 3 mm, बराबर है। हाँ सर सही है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? अब देखो जरा क्या हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है दिस इज 2 raised to 1 into 3, दिस इज 2 raised to 1 and 2, that is 2 raised to 2 into 3। इसका मतलब 2 raised to 3 into 3। इसका मतलब जनरली 2 raised to, जितनी बार पेपर फोल्ड करोगे थिकनेस डबल होते जाएगा। इसका मतलब 2 raised to नंबर ऑफ फोल्ड्स इनटू थिकनेस ऑफ 2 raised to नंबर ऑफ फोल्ड्स इनटू थिकनेस ऑफ वन पेपर, thickness of one paper will give you total thickness after that fold, है ना। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ये क्या है, कि which expression describes the thickness of the sheet of the paper after the fold of 10 times। अगर 10 बार ऐसे ही हाफ करके फोल्ड किया तो व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द पेपर इफ द इनिशियल थिकनेस ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाय v। सो इनिशियल थिकनेस ऑफ द पेपर इज व्हाट? v। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि टोटल थिकनेस will be equals to 2 raised to number of folds into thickness of one paper, that is initial thickness। so 2 into number of folds कितने? 10 into thickness of one paper is initial is what? v, है ना। so v, so 2 raised to 10 into v, सीधा बात है 2 raised to 10 into v। so इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन दिखा रहा है वो थिकनेस? दैट इज 2 raised to 10 into v, मींस ऑप्शन 5 इज करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा बात। अब ये क्या हो रहा है देखो, अगर मैं देखूं तो ये क्या दिख रहा था? थिकनेस डबल होते जा रहा था, मतलब मल्टीपल ऑफ जो बढ़ रहा था वो मल्टीपल के हिसाब से बढ़ रहा था, 2 का मल्टीपल के हिसाब से बढ़ रहा था, डबल हो रहा था। So that growth is known as exponential growth, multiplicative growth is known as exponential growth। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल होते जा रहा है, ग्रोथ जो है वो मल्टीपल है। So that type of growth is known as, मतलब अगर कोई चीज का ग्रोथ हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में अगर ग्रोथ हो रहा है, so that is what? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एंड एक होता है लीनियर ग्रोथ।
अब वो एडिशन में ग्रोथ होता है, दो दो प्लस दो ऐड होते जा रहा है, ऐसा ग्रोथ है भैया, दो दो का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ऐसा ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्रोथ। तो एडिशन में ग्रोथ हो रहा है तो दैट इज लीनियर, एंड मल्टीप्लिकेशन में डबल 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 होते जा रहा है, ट्रिपल 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 होते जा रहा है, तो दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो दो टाइप्स के ग्रोथ है। आगे बढ़ देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। अब बोला है व्हाट इज -1/5, व्हाट इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट अबाउट -1/56। तो लेट अस सी, जब भी -1 ऑड पावर होगा, ऑड पावर, सो इट विल बी -1, और -1 इवन पावर होगा ना तो ये +1 होता है दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो ये अगर मैं -1/5 ले लू तो ये नेगेटिव होगा, 1 होगा, क्योंकि पावर इज व्हाट, ऑड, पावर इज व्हाट, ऑड -1 का, सो दिस इज व्हाट -1। अब वैसे ही अगर -1 देखो 56 दिया हुआ है, सो दिस पावर इज व्हाट, इवन, अगर पावर इज इवन सो इट विल बी +1 इज द वैल्यू, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, बोला है इज -2⁴ इज इक्वल टू 16, वेरीफाई। सो देखते हैं -2⁴, -2⁴ मीन्स व्हाट, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, अगर ऐसा लिख दिया तो माइनस, अब ये पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, 4 इज इवन, तो माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सीधा सीधा बात। अब खाली मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, सो पॉजिटिव 16 इज द वैल्यू, ठीक है, वेरीफाई कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोला है भैया, बोला है कि इसका क्या लिखना है तुमको, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है। अगर मुझे पावर के फॉर्म में लिखना है तो पहला कैसे लिख पाऊंगा, ये 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब 6⁴ कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर में चला जाएगा। अब ये b कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, तो b⁴। अब ये 2 देखो 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2⁴ इंटू a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो a⁴2। y कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो y⁴2। इसमें 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5⁴2 इंटू 7 3 बार हो रहा है, तो 7�3। इसमें देखिए a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो a�3, और c कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, तो c⁴, इंटू d अकेला है, d⁴1। बात समझ में आ गई, एकदम इजीली कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और बोला है, क्या बोला है इसमें, बोला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इसका और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। सो चलिए प्राइम फैक्टर निकालता हूं मैं, 1 का निकालूंगा, आप ये होमवर्क करोगे और इसका जवाब जो है ना कमेंट सेक्शन में लिखोगे, इतना तो कर सकते हैं यार, इतना करने के बाद। सो लेट्स सी 648, तो 648 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं 648 का, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, देन 2 1 2, बचा 1 and 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, and 3 1 3. It means what? This is equals to, this is 648 is equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. So this is what, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो 2⁻3, एंड 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है तो 3⁻4। बात खत्म, इतना लिखा और यही चाहिए था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी विल सी क्या बोला है। अब इसमें ना ये पढ़ोगे तो और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना इसको। सो 3⁻2 इट मींस 3 into 3 into 3⁵ इट मींस व्हाट,
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब इसका मतलब क्या हो गया देखो, 3 रेज टू 1 2 3 4 5 6 7 3 रेज टू 7 टोटल। अगर मैं देखूं तो मेरे को ये 2 प्लस 5 भी कर दूं तो 7 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अगर मैं देखूं तो दिस इज इक्वल्स टू दिस 3 रेज टू 7 इज 3 रेज टू 2 प्लस 5, बराबर है ना? हाँ सर, वैसे इसको भी मैं देखूंगा तो मैं लिख पाऊंगा p रेज टू 4 प्लस 6 दैट इज p रेज टू 10। तो सिंपल सा बात समझना कि जब भी ऐसा होगा a रेज टू m into a raised to n, so it will be a raised to m plus n, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देना। so this is first law of indices, ये laws of indices है। ओके, आगे और बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। नेक्स्ट वाला अगर मैं देखूं तो क्या है हमारे पास, दिस इज 2 रेज टू 10। 2 रेज टू 10 क्या वो इक्वल है 2 रेज टू 5 का होल स्क्वायर से? ऑल्सो इक्वल टू, यस इट इज 2 रेज टू 5 द होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर क्या हो गया, पावर मल्टीप्लाई हो गया। सो 2 रेज टू 5 इंटू 2, जब भी ऐसा होगा सो 2 रेज टू 5 इंटू 2। सो इसका मतलब क्या हो गया, a रेज टू m द होल रेज टू n होगा, सो a रेज टू m इंटू n आता है। दिस इज अनदर लॉज ऑफ इंडाइसेस। आगे बढ़ते हैं, राइट द प्रोडक्ट लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द पावर ऑफ द पावर एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज। तो मैं एक करता हूं, बाकी सब तो वही किया हुआ है, आप लोगों ने फटाक से करोगे। सो दिस इज 8 रेज टू 6, सो इट विल बी 8 raised to 2 the whole raised to 3, है ना? ऐसा लिख सकते हैं 3, so 2 3s are 6, बराबर है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, this is the one way। next way is 8 raised to 6 can be written as 8 raised to 4 plus 2, बराबर है, 4 plus 2 is 6। क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं। ऐसे ही आप अलग अलग वेज में सब सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देखो कॉन्सेप्ट पे समझो, कॉन्सेप्ट को देखो। अब जब भी ऐसा होगा इसका मतलब क्या होगा, दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज टू 3 इंटू 2 द होल रेज टू 4। इसका मतलब क्या है, क्या देख रहे हो तुम, ये देख पा रहे हो कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कैसे आ रहा है वो देख रहे हैं। फिर 2 4 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक 3 और एक 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ में, तो 3 इंटू 2, वापस से ये 3 और ये 2 साथ में तो इंटू 3 इंटू 2, फिर ये 3 ये 2 साथ में तो इंटू 3 इंटू 2, बच गया 3 और 2 तो दैट इज 3 इंटू 2। इसका मतलब डायरेक्टली देखो ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 द होल रेज टू 4, इट मीन्स 3 इंटू 2 इज व्हाट 6 रेज टू 4। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसा होगा आपके पास कि भैया a रेज टू m इंटू बी रेज टू m हो, तो आप लिख सकोगे a इंटू बी द होल रेज टू m। सो दिस इज अगेन अ फॉर्मूला, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ जाते, थोड़ा और डीप में जाते। देखो एक चीज समझते रहोगे तो ये बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। अब मैं बोलूं 10 रेज टू 4 अपॉन 5 रेज टू 4, तो देखो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। कैसे करें इसको, प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो इसको भी मैं लिख पाऊंगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका मतलब क्या हो गया, 10 बाई 5 इंटू 10 बाई 5 इंटू 10 बाई 5 इंटू 10 बाई 5। इसका मतलब ये हो गया कि 10 बाई 5 द होल रेज टू, कितने बार है मल्टीप्लीकेशन, 4 बार, तो 10 बाई 5 रेज टू 4। ओ भाई हाँ, तो ये हो गया 5 1 जा 5 2 जा, सो इट्स 2 रेज टू 4। तो सिंपल बात आप समझिएगा, जब भी ऐसा होगा कि a रेज टू m अपॉन b रेज टू m होगा, सो इट विल बी a बाई b द होल रेज टू m। ये एक फॉर्मूला, लॉज ऑफ इंडाइसेस। आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें ना हमको दिया हुआ है स्तु
has 4 dresses and 4 caps, 3 caps. How many different ways can Istu combine the dress and caps? बहुत बढ़िया. 3. अभी ये देखो, ये जाएगा चारों पे, है ना, ऐसा दिया है. तो दिस इज सिंपल समझना. इसका ये जा सकता है 4 डिफरेंट वेज में, 4 वेज में. 1 2, ये कैप हम जो बोला है, देखो कैप ये सब ड्रेस के साथ कितने वेज में आप पहन सकते हो. तो ये 4 डिफरेंट वेज में पहन सकते हैं, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, या फिर इसके साथ. या फिर आप ऐसा काम कर सकते हो कि ये इसके साथ, है ना, या ये सेम. थोड़ा सा मोटा कर दें इसको. हाँ चलो थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको, बहुत पतला दिख रहा था ये, है ना. चलो चलिए. सो ये हो गया, कलरफुल होना चाहिए अपने लाइफ. तो ये हो गया इधर, या हो सकता है इधर या इधर. ये कैप का देखो, है ना, इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है. मतलब ये भी कैप 4 डिफरेंट वेज में पहन सकते हैं into 4. ये भी कैप को 4 डिफरेंट वेज में हम लोग पहन सकते हैं. किस प्रकार पहन सकते हैं वो देखते हैं. ये इसके साथ पहन सकते हो, ये, हाँ, तो ये इसके साथ पहन सकते हो, या फिर ये इसके साथ पहन सकते हो, या ये इसके साथ, या फिर सेम इसके साथ. तो मतलब ये भी 4 डिफरेंट वेज में हम पहन सकते हैं. सो दिस इज 4⁻3, दैट इज 4 into 4 into 4, 4⁻3. कैप कितनी टाइप में हम लोग कितने कॉम्बिनेशन में कैप को पहन सकते हैं. तो दैट इज 4⁻3. दैट इज व्हाट 4⁻3 is 64. आपको बता दो. अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि कॉम्बिनेशन कैसा होता है. अगर मैं बोलूँ लास्ट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं तो मज़ा आएगा. इसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो मज़ा आएगा. चलो. सो डिजिटल लॉकर का देखो. सो डिजिटल लॉकर हैज़ अल्फा न्यूमेरिक, और वो 5 शब्दकोश से बना हुआ है. 5 शब्दकोश नहीं, मतलब अब 5 लेटर्स है, चाहे वो नंबर का हो चाहे वो अल्फ़ाबेट का हो. ठीक है. तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है G89PO 38098. दिस आर द एग्जाम्पल्स इन विच दिस 5 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड. अब 5 जगह है. तो फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस. ये भरना है मुझे. अब ज़रा ध्यान से समझिएगा इस बात को सीधा कि तुम्हारे पास अल्फ़ाबेट कितने हैं. 26 है. अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर 26, एंड देन numbers are digits. Let it be digits बेटा. So digits are 10. 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हैं हमारे पास. तो टोटल कितने हो गए. तो टोटल जो यूज़ करने वाले हैं वो 36 है. अब पहला प्लेस जो है वो 36 वेज में भर सकते हैं. दूसरा प्लेस भी 36 वेज में भर सकते हैं. तीसरा प्लेस जैसे जी भरा हुआ है वो ऐसे 36 वेज में, अलग अलग वेज में हम उधर कोड भर सकते हैं. दूसरा कोड भी, दूसरा जो प्लेस है वो भी हम 36 वेज में भर सकते हैं. तीसरा भी 36, फोर्थ वाला भी 36 एंड फिफ्थ वाला भी 36. तो टोटल में बोलूँ तो 36⁻5. 36⁻5. सिंपल सा बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि कैसे हम कोड बनाते हैं. आपके पास अगर डिजिट्स या फिर अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल दिए होंगे तो आप कैसे बना सकते हो. तो वी हैव 5 प्लेसेस टू फिल, तो raised to 5, एंड कितना डिजिट्स अवेलेबल है, कितने लेटर्स अवेलेबल है फिल करने के लिए. तो 36 हमारे पास टोटल अवेलेबल थे. तो दैट 36⁻5. सिंपल सी बात समझना आप. अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट विच वी हैव टू सी इज अदर साइड ऑफ द पावर. सो लेट्स सी कि अदर साइड ऑफ पावर क्या है. सो अगर मैं बोलूँ कि 2⁻100 डिवाइडेड बाई 2⁻25. सो इसको कैसे करोगे. तो आप सिंपल सा बात ध्यान में रखना कि अब
नीचे 25 टाइम्स 2 होगा, ऊपर 100 टाइम्स 2 होगा, तो वो 25 टाइम्स चला जाएगा, तो बचेगा कितना 75 टाइम्स, तो 2 रेज टू 75 टाइम्स। तो वो कट करने से अच्छा है वी हैव अ फॉर्मूला दिस 2 रेज टू 100, इट मीन्स 100 माइनस 25। जब भी डिवीजन होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। सो दैट इज जब भी ऐसा फॉर्मूला होगा ऐसे फॉर्म में होगा a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n, सो इट विल बी a रेज टू m माइनस n। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2 रेज टू 75 बाय यूजिंग फॉर्मूला। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अब क्या पूछा है। तो इसका मतलब ये भी तो वही होना चाहिए, a रेज टू m इंटू a रेज टू n। सो हाँ देखते हैं। सो 2 रेज टू 4, पहला टर्म इज व्हाट 4, बेस से मैं तो पावर माइनस कर दो -5, सो इट्स 2 रेज टू -1। अब ये देखिए ये भी वैसे ही है, 2 रेज टू 4 -10, सो इट्स 2 रेज टू -6। हाँ सर, तो जब भी पावर नेगेटिव होगा आएगा तो सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी पावर नेगेटिव होगा सो a रेज टू -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू m। तो अगला टर्म वही है, देखो 10 रेज टू -3 इज 1 अपॉन 10 रेज टू 3, 10 raised to -2 is 1 upon 7 raised to -2 is 1 upon 7, 7 raised to 2. So n raised to -a is 1 upon n raised to a. So this is the formula again you have to, this is laws of indices. आगे जाते हैं, this is आगे जब देखोगे तुम लोग तो इसको क्या बोलते हैं, पावर लाइन। ओके, सो पावर लाइन कैसा है, अब इसका 4 का पावर है तो ऐसा कुछ भी ऐसा लाइन बनाएगा, इसमें 4 का पावर दिया है, 5 का भी दे सकता है, 7 का भी दे सकता है, जो भी है वो दे सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये देख के हमको क्या पता चलेगा, देखो 4 रेज टू 0, 4 रेज टू -1 का वैल्यू, 4 रेज टू -2 का वैल्यू, 4 रेज टू 1 का वैल्यू, 4 रेज टू 2 का वैल्यू, ऐसा पावर लाइन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स दिस 4 रेज टू -2 इज 4 रेज टू 2। तो 4 रेज टू -2 पे देखते हैं, पहले 4 रेज टू -2 कहाँ पे, 4 रेज टू -2 यहाँ पे, और ये 4 रेज टू 2 कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो 4 रेज टू 2 पे अगर मुझे जाना है तो 1 2 3 4 4 सीढ़ी चढ़ने पड़ेंगे। तो कितनी बार 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 बार 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब जाके तो क्या लिखोगे आप 4 टाइम्स। तो ये नंबर लाइन से देख के पता चलेगा, नंबर लाइन क्या है, अदर पावर लाइन से देख के आपको ये पता चल जाएगा कि 4 रेज टू -2 कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 रेज टू -2 इज 4 रेज टू 2। सो 4 रेज टू 2 कितनी टाइम्स बड़ा है 4 रेज टू -2 से, तो कितने बार दिख गया हमको, दिस इज व्हाट 4 रेज टू -2, दिस इज 4 रेज टू -2, दिस इज 4 रेज टू 2। इधर आने के लिए कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ा हमको 4, तो 4 टाइम्स, सीधा सीधा बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं, write these numbers in the same way, 172 powers of 10, powers of 10, ओहो हो, देखो powers of 10 के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, that is one of the important thing। so अगर मेरे को लिखना है 172, so this is unit, this is tens and this is 100, तो tens के पावर में कैसे, this is 100 प्लेस 100 से मल्टीप्लाई होता है, टेंस प्लेस 10 से मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है क्या नंबर का, अगर वो याद रहेगा तो ये भी इजीली मिलेगा। सो 100 प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस डिजिट इज 7 इंटू 10 से मल्टीप्लाई, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट इज 2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई इंटू 10 रेज टू 0, मतलब 1 से मल्टीप्लाई सीधा सीधा। सो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज 1 इंटू 10 रेज टू 2 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू 0, है ना। वैसे ही अगर मैं 5642 लिख दूं, 5642, सो दिस इज यूनिट, टेंस, 100 एंड दिस इज 1000, बराबर है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो हम क्या करते हैं इसमें कि बहुत सिंपल सा समझिएगा इसमें कि यूनिट प्लेस को 10 रेज टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस टेंस प्लेस को 4 इंटू 10 रेज टू 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 100 प्लेस 6 को मैं 10 रेज टू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 1000 प्लेस 5 को दिस इज 5 6 4 2 यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। सो 1000 प्लेस को 5 को 10 रेज टू 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट इज 1000। सो आप लोग ने 10 के पावर्स में कैसे लिखते हैं वो बात समझ में आ गई होगी, है ना।
अब ये क्या बोला है, पॉइंट में भी लिख के, पॉइंट वाला भी इसमें लिख के 10 के पावर्स में लिख के बताओ तो कैसे लिखोगे? तो हम ऐसे लिखेंगे 561.903. सो दिस विल बी रिटन एज, अब देखो ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है, उसके बाद में ये टेंस है, 100 एंड 1000. समझ में आया क्या? तो इसमें क्या करना रहता है, यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस 1 है, पहले 100 से स्टार्ट कर दो. चलो 5 इंटू 10 रेज टू 2, 5 इंटू 10 रेज टू 2 इज 100, प्लस 5 इंटू 10 रेज टू, टेंस प्लेस है तो 1, 6 है ना, यूनिट पहले टेंस प्लेस डिजिट क्या है, 6 है, 5 है 6 इंटू 10 रेज टू 1, प्लस यूनिट प्लेस पे है तो 1 इंटू 10 रेज टू 0, फिर वापस से पॉइंट में आया तो डिवीजन होगा प्लस 100, ये पॉइंट के बाद का नंबर 9 है, पहला 1 अपॉन 10 रेज टू, सो इधर माइनस में लिखना, क्या लिखना इधर माइनस में, ये ध्यान में रखो, तो दैट इज 10 रेज टू 0 के बाद -1, प्लस अगला नंबर 0 है तो 0 इंटू 10 रेज टू -2, अगला नंबर 3 है तो 3 इंटू 10 रेज टू -3. आप ऐसा लिख सकते हो, और इट कैन बी रिटन एज 1/10, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 रेज टू 2, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 रेज टू 3. तो ऐसे फॉर्म में भी दिया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज वन इन द सेम. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन कैसा होता है वो भी हम देख लें, जरा इजी कर देते हैं इसको. तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, 10 के फॉर्म्स में लिखेंगे, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन. अब स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक फॉर्म बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, दैट इज वन एंड द सेम. अब कोई भी नंबर है, सपोज करो द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द सैटर्न इज दिस वन. अगर मैं ये लिखता हूं 1433, तो ये पॉइंट अगर मैं एक डिजिट के बाद में डालूंगा तो दैट इज विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो मुझे पॉइंट अगर मुझे 1 और 4 के बीच में डालना है तो 4 के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो इट इज 1.4335 into 10 raised to 12, 1.4335 into 10 raised to 12 meter. That is scientific notation. The distance between Saturn and Uranus is this one. So इधर अगर मुझे पॉइंट डालना है तो 1.439, पॉइंट इधर डाला तो उसके बाद में कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So it will be into 10 raised to 12 meter. Okay, that is one the same. कैसा लिखते हैं पता चल गया होगा आप लोगों को. आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वही वाला है ना. सो इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट वाले को, दिस इज 5.9853. तो पॉइंट अगर इधर डाल रहे हो आप तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 नंबर्स आर देयर है ना. तो 4 नंबर्स है तो दैट इज इनटू 10 रेज टू 4. पॉइंट आगे शिफ्ट हो रहा है, समझ रहे बात को. पॉइंट अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं, इसको लिखता हूं, और ये आप लोग होमवर्क में कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दोगे. इसका आंसर लिख के बताना कमेंट सेक्शन में, ये दोनों कमेंट सेक्शन में आंसर देना इन लोग का, ठीक है. इसका करता हूं, दिस इज व्हाट 7 पॉइंट, मतलब इधर पॉइंट डालना है, आगे 004 इधर तक ही नंबर है तो 004 इंटू 10 रेज टू. अब कितना हो गया, पॉइंट के बाद इधर के बाद 7 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स आर देयर, तो 10 रेज टू 10. सिंपल सा बात. साइंटिफिक फॉर्म कैसे लिखते हैं आप लोगों को पता चल गया है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. हमने लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख ली है. अब हम देखेंगे मॉडर्न नेमिंग, और लास्ट में ना पूरा सारांश पढ़ेंगे, पूरा आपको फॉर्मूला दूंगा कि क्या क्या तुमने पढ़ा है इसमें. सो 100,000 इज 1 लाख. 100,000 is what, 1 lakh. 100,000 is 1 lakh. आप ध्यान में रखना, 100,000 means 10 raised to 2 into 10 raised to 3 will give you a 10 raised to 5. 1 lakhs. वैसे ही 100 lakhs 10 raised to 2 into 10 raised to 5 will give you 1 crore. 10 raised to 7 is 1 crore. And 100 crore means 10 raised to 2 into crore means 10 raised to 7 will give you 1 arab, 10 raised to 9. 1 arab means what, 10 raised to 9.
Similarly, 100 Arab will give you 1 kharab. 100 Arab means 10 raised to 2 into 10 raised to 9 will give you what? 10 raised to 11, है ना, दो से बढ़ते जा रहे पावर. So 1 kharab, this continues to 1 kharab is equal to 1 nil. 1 kharab, 100 kharab, sorry, 1 kharab no, 100 kharab. So that is 10 raised to 2 into 10 raised to 11 will give you total what? 10 raised to 13. वैसे ही 100 नील है ना, this is what? 100 kharab is 1 nil and 100 nil is padm. 100 nil, 100 into 10 raised to 100 मतलब 10 raised to 2. 10 raised to 2 into 10 raised to 13 will give you 10 raised to 15. So 10 raised to 15 is 1 padam. And 100 padma is, matlab padam is 1 shank. So 100 padam means what? That is 10 raised to 2 into 10 raised to 15, that is 10 raised to 17. वैसे ही 100 shank is 1 mahashank. 100 shank means 10 raised to 2 into 10 raised to that 17. So 10 raised to 17 into 10 raised to 2, that is 10 raised to 19 is 1 mahashank. तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए. दिस इज हम लोग जो इंडियन लोग यूज करते हैं नेमिंग्स, है ना, बचपन में पढ़ा रहेगा, किसी के मम्मी डैडी ने भी पढ़ा रहेगा, बोलते भी रहेंगे 10 शंख महाशंख है, सब बोलते हैं. पढ़ाया जाता था गांव के इसमें, पहाड़ा एक रटाया जाता था और एक ये रटाया जाता था नेमिंग्स. ठीक है, एक शंख 10 शंख महाशंख ऐसा पढ़ते थे. आगे अमेरिकन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ. सो इंटरनेशनल सिस्टम, अब देखो अमेरिकन सिस्टम जोड़ दिया ना यूएस वाला, तो बस मान लो कि सबको यही पढ़ना है और सबका उसके लैंग्वेज में ही बात करना है. अभी इंडिया इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल पावर, है ना, तो इंडिया जो बोलेगा वही छोड़ेगा. अब देखो जरा, 1,000 is a million, 1,000 is 1 million. 1,000 means this is what? 10 raised to 3 into 10 raised to 3 will be equal to 10 raised to 6, 3 plus 3. 1,000 million, 1,000 million is a billion. 1,000 million means what? 10 raised to 3 into 10 raised to this is 6 is equal to what? 10 raised to 9. That is what? 1 billion. And 1,000 billions is equal to 1 trillion. 1,000 billion means 10 raised to 3 into billion is 10 raised to 9. So that is equal to 10 raised to 12. So that is 10 raised to 12 is what? 1 trillion. It continues to, अब देखो trillion के बाद is quadrillion, 10 raised to 15. Then this pattern continues and names is million, billion, trillion, quadrillion, then quintillion, that is 10 raised to 18, sextillion, that is 10 raised to 21, septillion is 10 raised to 24, and octillion is 10 raised to 27, nonillion is 10 raised to 30, and decillion is 10 raised to 33. तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा विद द पावर्स. ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे. एक चीज देखते, बड़ा अजीब सा है बट पढ़ना तो है. अब क्या बोलता है? 10 raised to 100 is also called as Gugol. 10 raised to 100 को हम क्या बोलते हैं? Gugol. And the estimated number of an atom in the universe is 10 raised to 78 to 10 raised to एक एटम का the estimated number of atom in the universe, atoms in the universe is what? कितना है? 10 raised to 78 से लेके 10 raised to 82 नंबर्स हैं. इतने एटम्स यूनिवर्स में प्रेजेंट है. द नंबर ऑफ 10 raised to Gugol. अब देखो, अगर मैं 10 raised to Gugol डाल दूं, मतलब 10 raised to 100 ऐसे, तो दिस इज नथिंग बट 10 raised to Gugol, and that is equal to what? Googleplex. Googleplex. तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है.
अब ये बताया कि भैया कि सबसे ये फैक्ट समझ लो एक कि उनकी जिम्बाब्वेन की तो करेंसी सबसे खराब है। हमारा इंडिया में सबसे बड़ा करेंसी इज ऑफ 200 रुपीज़ 2000 रुपीज़ 200 बोल रहा हूँ 2000 रुपीज़ का सबसे बड़ा करेंसी बना है। उसके बाद में द हाईएस्ट नंबर ऑफ जो बनाया हुआ है उन लोग ने जो बनाया है वो क्या है, तो द हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बैंक नोट एवर प्रिंटेड वाज स्पेशल नोट वैल्यूड 1 सेक्टिलियन पेंगो, that is 10 raised to 21 into or 1 milliard bill pengo printed by Hungary in 1946। 1946 में हंगरी ने ये नोट बनाया था। उसके बाद में देखो जिम्बाब्वे ने 2009 में इन लोग का इकोनॉमी खराब है, सो नियरली 100 ट्रिलियन दैट इज 10 raised to 14 जिम्बाब्वियन डॉलर का एक ये बना दिया उन लोग ने। दिस इज नियरली जो यूएस डॉलर से हम मैच करें तो दिस 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर इज नथिंग बट इज $30 ऑफ यूएस, $30 ऑफ यूएस। ओके, तो वही सब एक फैक्ट था। अब ये जरा ध्यान से अगर हम देखें तो पूछा गया है कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ द वैल्यू। अब देखो 2 raised to 24 2 raised to 224 डिवाइड बाई अगर मैं डिवाइड नीचे लिख दूं तो दैट इज 4 raised to 32। सो इट इज व्हाट 2 raised to 224 2 raised to 224 अपॉन 2 का स्क्वायर द होल raised to 32। सो दिस इज 2 raised to 224 अपॉन 2 raised to 32 into 2 is 64। So this is 2 raised to 224 minus 64। So this is going to be 2 raised to 160 minus किया तो power is multiple of 4। This 160 is multiple of 160 is multiple of। तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी पावर का मल्टीपल होगा ना, so 1 this कुछ भी 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 1 will be 2, 2 raised to 3 2 raised to 2 पहले तो 2 raised to 2 will be 4, 2 raised to 3 will be 8, 2 raised to 4 is what 16 and so on, ऐसे चलता रहेगा। so जब भी पावर 4 का मल्टीपल होगा तो यूनिट प्लेस इज व्हाट 6। so power this 160 is multiple of 4, therefore this 2 raised to 160 has unit place 6। so therefore this has unit place। इसका अगर मैं सॉल्व भी करूं तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 आएगा। यूनिट प्लेस ऑफ दिस विल बी 6। ओके, बात समझ में आ गई कि ऐसे ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा लॉजिकल होना है। अब क्या बोला है सो ये क्वेश्चन तो करना बनता है जब ये सब हमने बेसिक पढ़ लिया। तो अब बोला है कि देर आर 5 बॉटल्स इन द कंटेनर, एवरी डे न्यू बॉटल इज bought in, how many bottles would you get after 40 days? 40 दिन के बाद कितना बॉटल्स तुमको मिलेगा। सो 40 डेज है और 40 डेज में एक एक वो कंटेनर लेके आ रहे हैं। एक कंटेनर में 5 बॉटल्स है, सो नंबर ऑफ डेज इनटू कंटेनर इन 1 डे। सो कंटेनर इन 1 डे मतलब उसमें 5 एक दिन में एक ही कंटेनर आ रहा है, एक कंटेनर में 5 बॉटल है। सो 40 into 5 is 200 हम बॉटल्स मिलेंगे इन 40 डेज। सीधा सीधा बात है, ठीक है, बॉटल्स इन 40 डेज। अब देखो जरा, इसके पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। तो पूरा सारांश जो था, मैंने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा। सो दैट इज a raised to m into a raised to n is equals to a raised to m plus n। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने एक पहला। फिर हमने इसमें ये भी पढ़ा कि a raised to m डिवाइड बाई अगर a raised to n हो सो इट विल बी a raised to m minus n। फिर हमने ये भी पढ़ा कि एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। फिर हमने इसमें ये भी पढ़ा कि a इंटू बी द होल रेज टू m होगा, सो आप लिख सकते हो a रेज टू m इंटू b रेज टू m। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर a बाई बी द होल रेज टू m होगा, सो आप लिख सकते हो a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि अगर a
ये हो गया। फिर a रेस टू m द होल रेस टू n, a रेस टू m द होल रेस टू n, सो इट विल बी a रेस टू m इंटू n। अगर ऐसा होगा कि a रेस टू माइनस m हो तो दिस इज 1 अपॉन a रेस टू m। एक और एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा होगा कि a बाई बी द होल रेस टू m हो माइनस m हो, तो आप लिख सकते हो b बाई a, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाता है, या फिर दिस इज वन एंड द सेम। ओके, सो इतने सब हम लोग ने ना ये चैप्टर में ये सारे फॉर्मूलाज पढ़े। अगर ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं तो वी कैन डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज। सो अगर मैं इसको बोलूं कि व्हाट इज सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई एंड राइट द नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो मैं देखो a रेस टू m इंटू a रेस टू n, सो दिस इज 10 रेस टू माइनस 2 इंटू में है तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। सो -2 और ये क्या है प्लस -5, so it will be 10 raised to -2 -5 will be -7, सिंपल सा बात। वैसे ही 9 का पावर मैं देखूं तो 9 रेस टू डिवीजन में तो पावर माइनस होएगा, बेस सेम है तो -7 माइनस ऑफ 4, सो दिस इज 9 रेस टू -7 -4 इज -11। वैसे यहां पे अगर मैं देखूं सो दिस इज m रेस टू 5 n रेस टू 12 इंटू m रेस टू 9 n रेस टू 9। अब ये m का पावर ऐड होगा 5 और 9, सो 5 प्लस 9, जिसका बेस सेम है तो ऐड कर दो पावर, और n का पावर 12 प्लस 9, सो m रेस टू 5 प्लस 9 इज व्हाट 14 एंड n रेस टू पावर 12 प्लस 9 इज व्हाट 21। सो ये हो गया बहुत सिंपल। यहाँ पे भी देख लो आप, डिवीजन में है तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, 7 minus 4 that is 5 raised to 3 simply, and this is a raised to m the whole raised to n is 13 raised to -2 into -3, so दो बार माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। सो बहुत सिंपल है दोस्तों, फॉर्मूला अगर आपको दिमाग में चढ़ गया तो ये एकदम सिंपल होने वाला चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एंड आगे जब बढ़ोगे तो सिंपल चीज़ें मिलेंगी, और सिंपल चीज़ें जब मिलेगी तो आप इजीली एक्सप्लोर कर सकोगे। अब ये मुझे लगता है ना कि ये जो क्वेश्चन है ये सब टाइप का वो जानना ज़रूरी होता है। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सो कौन सा बड़ा है, 4 रेस टू 3 या 3 रेस टू 4। सो 4 रेस टू 3, अब देखो मैं एक करूँगा, ये वाला आप लोग करोगे, और होमवर्क में करके इसका जवाब जो है ना वो कॉमेंट सेक्शन में दोगे। तो सेकेंड वाला मैं नहीं करने वाला, थर्ड वाला करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 4 रेस टू 3 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64। वैसे 3 रेस टू 4 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 3 9 और ये 9 मतलब 81, 9 9 से 81। अब कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 64 इज लेस देन 81, 64 इज व्हाट 4 रेस टू 3 इज लेस देन 81 मीन्स 3 रेस टू 4। सो बात समझ में आ गई, कौन बड़ा है कौन छोटा है। वैसे ही अगर मैं इसको देखूं, ये सेकंड तो आप लोग करोगे, ये देखो 100 रेस टू 2, 100 रेस टू 2, इसका मतलब क्या है 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 इज व्हाट 10,000। और 2 रेस टू 100 में देखूं, 2 रेस टू 100 तो 2 रेस टू 10 तक जाता हूं ना तो 1024 मिलता है। 1024 इज देखो इसका मतलब क्या है, 100, दिस इज 2 रेस टू 10 इंटू 10, इसका मतलब हो गया 2 रेस टू 10 इन द होल रेस टू 10। सो 2 रेस टू 10 इज व्हाट 1024, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो 1024, सिंपल। सो रेस टू 100 रेस टू 10, इसको 10 बार मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियसली 10,000 से ज़्यादा ही हो जाएगा भाई। सो लिखोगे कि 10,000 इज लेस देन 1024 द होल रेस टू 10, ये 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसका मतलब दिस 10,000 मीन्स 2 रेस दिस 100 रेस टू 2 will be less than 1024 raised to, मतलब 1024 raised to 10 means what 2 raised to 100। ओके, सिंपल सा बात, नो बकवास। होप कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस एंड इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने किए वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आ गए हों, कि तो हर एक चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया हो, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ये चैप्टर का आपको आ गया हो, फॉर्मूला समझ में आ गया हो। तो ये वीडियो से पूरा आप लोगों को मिल गया। अगर ये मिल गया, हर एक चीज़ समझ में आ गया, तो ज़रूर लाइक करो,
भैया मम्मी ने सिखाया था शेयर, तो शेयर भी तो कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही वन शॉट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।